हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं तो आप जान के हैरान हो जाएंगे। बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। एक औरत होती है, एक लड़के के साथ ऐसा कारनामा कर देती है, आप जान के हैरान हो जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। ये बिहार की एक सच्ची घटना है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे जब पहली बार दोस्तों आप कहते लोग हैं कि विजिट कर रहे हैं तो हवस चैनल को सब्सक्राइब इंसान के लिए जरूर इतनी कीजिए। खतरनाक होती है। अगर किसी इंसान के सर पर हवस चढ़ जाए तो वह एक ही क्षण में अपने परिवार का सर्वनाश कर सकता है, बिल्कुल बात किसी की सही है। जान ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, हवस बहुत बड़ी चीज होती है। दोस्तों, एक राइट। शादीशुदा महिला जिसकी उम्र 35 साल होती है और वह 14 साल के लड़के से गलत रिश्ता बना लेती, और फिर दोस्तों अचानक कुछ ऐसी घटना घटती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। वीडियो में लास्ट इसीलिए तक आप इस लोग वीडियो बने में रहिए। आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने बिल्कुल। वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का वीडियो लिंक को आपको लाइक ओरिजिनल करके डिस्क्रिप्शन में चैनल मिलेगा, को वहां से सब्सक्राब कर जाकर लीजिए। आप और ओरिजिनल जितने वीडियो भी देख दोस्त सकते हमारी हैं। इस वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट में अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना जरूर बताइए। बिहार के अंदर एक रोहन नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र 14 साल के करीब होती है। कुछ दिनों बाद उसके घर वाले कहते, बेटा कुछ कमा कर लाओ, देखो ना घर की हालात बहुत कमजोर है। तो दोस्तों, रोहन कमाने के लिए चला जाता है चेन्नई, बहुत गरीब होता और वहां जाकर एक बनियान की फैक्ट्री में काम करने लगता है। वहां काम करते करते उसकी मुलाकात एक सपना नाम की औरत से होती है, जो इसी फैक्ट्री में काम किया करती थी। सपना की उम्र होती है 35 साल है, और सपना रोहन से पूछती है, तुम कहाँ से हो? रोहन बताता है, मैं बिहार से हूँ। उसके बाद दोस्तों, सपना भी यही कहती, सब बार ये कहती है, हम भी बिहार से हैं, तो तुम हमारे घर आया करो ना खाना खाने के लिए। तो दोस्तों, है। वहीं पे दोनों उसके का बाद परिचय हो जाता सपना है। अपने पति को बताती है। सपना के पति होता है और उनके 3 बच्चे होते हैं। सपना अपने पति को बताती है कि हमारे वहाँ का बिहार का एक लड़का है 14 साल का, जिसका नाम रोहन है, बहुत ही अच्छा है, बेचारा अकेला है, क्यों ना हम उसको अपने घर पर बुला लिया करें। उसका पति भी कहता है कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों, सपना रोहन को खाना खिलाने अपने घर पर बुलाती है, और सपना उसको खाना खिलाकर उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी चाची हूँ, ये तुम्हारे चाचा हैं हमें, तुम अपने चाचा चाची समझो। दोस्तों, रोहन अब खुश हो यहाँ जाता रिश्ता है। भी बन गया उसको एक दोस्तों। सहारा मिल आगे चुका क्या था होगा? चेन्नई के अंदर, और रोहन रोज ड्यूटी से आता तो अपनी चाची से मिलने के लिए उसके घर भी चला जाया करता था। दोस्तों, एक दिन सपना का पति घर पर नहीं था, वह ड्यूटी गया हुआ था। पीछे सपना अकेले थी, तो शाम को रोहन खाना खाने के लिए उनके पास आया हुआ था, और खाना खाने के बाद सपना पति से फोन पर कहती कि आज रात रोहन को घर पर रोक लूं, मैं अकेली हूं घर पर। तो उसका पति फोन पर कह देता है, ठीक है, उसको रोक लो। दोस्तों, रोहन को सपना अपने घर में रोक लेती है कि तुम सुबह चले जाना, और वह रोहन को दूसरे कमरे में सुला दिया जाता है। सपना अपने 3 बच्चों के साथ अलग कमरे में सो जाती है। रात को जैसे 2 बजते हैं तो रोहन की आंखें खुलती हैं। उसको दिखाई देता है कि सपना, जो उसकी चाची है, वह उसके शरीर पर हाथ फेर रही है। दोस्तों, पहले तो रोहन को गुस्सा आ जाता है, बाप तुम ये क्या कर रही हो? उसके बाद उसकी चाची कहती है, कुछ नहीं, बस तुम्हें मजा आएगा इस काम को करने में। दोस्तों, उसके बाद सपना रोहन साथ उसके गलत करने लगती है, और क्या रोहन को औरत है अच्छा भाई। लगने लगता है। अब कमेंट रोहन में चुप जरूर हो जाता बताइए। है और उन दोनों के प्रेम संबंधों बन जाते हैं। और दोस्तों, रोज घर पर आता और मुंह बोली, जो चाची बनी थी, उसके साथ प्रेम संबंध बनाया करती है। अब दोस्तों, इसी तरह से मामला चल रहा होता है, और सपना उसको दिन में भी बुला लिया करती है। इसी तरह एक दिन उसके साथ प्रेम संबंध बना रही थी सपना रोहन के साथ। तभी सपना का पति ड्यूटी से वापस आ जाता है। किसी काम के चलते हुए वह आकर देखता है, कमरे के अंदर उसकी पत्नी सपना और उसका जो भतीजा बना था बिहार का प्रवाह, वह दोनों आपत्तिजनक परिस्थिति में है। वह देखकर उनके ऊपर चिल्लाता है, लेकिन वह समझदारी से काम लेता है और सपना को अपने पास बैठता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वह अपनी पत्नी से औरत कहता सही है नहीं कि थी तुम यह दोस्तों। बहुत गलत कर रही हो। लेकिन दोस्तों, वह जैसे ही अपनी पत्नी को समझता है, बिल्कुल। वह उल्टा ही अपने पति के ऊपर चिल्ला उठती है
और रोहन का हाथ पकड़ दियच कर कहती है, मैं तो इसी के साथ रहूंगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है दोस्तों। उसके बाद सपना का जो फंसा पति लड़का। होता अपने बच्चों को पूरी लेकर तरह। वहां से बिहार चला जाता है और वह उस कमरे पर अकेले सपना रह जाती है। अब सपना कोई रोहन को बेचारा। रोज बुलाया करती और उसके साथ प्रेम संबंध बनाया करती। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। तभी क्या होता दोस्तों, कुछ दिनों के बाद रोहन परेशान हो जाता है कि यह तो दिन रात सुबह हो या शाम हो, मुझे हर समय इसी के लिए बुलाती है। वह परेशान हो जाता है और उससे छुटकारा पाना चाहता है। रोहन सपना से कहता उस है, औरत की लत चाची लग गई अब थी। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं परेशान हो चुका हूँ। लेकिन दोस्तों उसके बाद सपना यह कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी और मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों वह लौट दहेज का था तो भागने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मैं अभी बच्चा हूँ। दोस्तों फंस गया। सपना उसको कमरे में बंद कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें हाथ से नहीं जाने दूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम जब तक शादी की हामी नहीं भरोगे तब तक मैं यहाँ से निकलने ही नहीं दूंगी। और रोहन को घर के अंदर बंद कर देती है और चाची बाजार में कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है। दोस्तों पीछे से जो है रोहन बदला लेना चाहता था, एक चाकू को बेड के गद्दे के नीचे रख लेता है। चाची बाजार से आती है तो उसका रोज का जो काम होता है रोहन के साथ गलत करने लगती है और बहुत देर तक करती है। तो रोहन बेड के गद्दे के नीचे से चाकू निकालकर ताबा तोड़ चाची के ऊपर वार करने लगता है। देखते ही देखते उसकी चाची तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। और फिर रोहन खून से सना हुआ चाकू लेकर बाहर निकलता है और आसपास के पड्डेड होशियों से कहता है कि अंदर सपना, जो मेरी चाची अंदर मरी हुई पड़ी है, और बाहर निकलकर बैठ जाता है। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस हत्या मामले में रोहन से पूछताछ करती है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है तो वह बताता है कि मेरे साथ शादी करना चाहती थी, इस तरह से यह मेरा शोषण कर रही थी बहुत दिनों से, इसलिए मैंने इसको जान से मार दिया। पुलिस रोहन को अरेस्ट कर लेती है, उसको बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है और दोस्तों उसके ऊपर केस चलाया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे, क्या रोहन की गलती औरत के थी, साथ दोस्तों गलत फिर हुआ। उस महिला ने गलत किया था? दोस्तों मैं तो सीधा यही कहना चाहूंगी, यहाँ पर गलती थी। हवस की जो हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है वह जरूर हमसे कुछ ना कुछ नुकसान करवा देती है। कई बार हमारे घरों को तुड़वा देती है, बिल्कुल राइट। कई बार रिश्तों को तार तार कर देती है, कई बार तो इंसान की जान लेने पर भी हवस आमादा हो जाती है। तो जिंदगी के अंदर संभल कर रहे महे ऐसी छोटी मोटी हवस के ऊपर अपने घर परिवार को जिस तरह से सपना ने बिखेर दिया, इस तरह से किसी का घर परिवार ना बिखरे, हम यही दुआ करते हैं। दोस्तों गलती अगर ना आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। तो दोस्तों मिलते एक और वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग को ठेस पहुंचाऊं, मेरा मकसद है आप लोग को जागरूक कर सकूं। इस कहानी को सुन के आप लोग का क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं ऐसी एक जोरदार कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए